ये मोदी जी की सोच अच्छी है, उनका रहन सहन खान पीन जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि अपना सगा भाई 1 रुपया इस ज़माने में देने वाला नहीं। ये आम जनता इतनी, कुछ जनता शायद ना खुश हो, बाकी तो हम तो जानते हैं कि 95% खुश हैं। आए क्या भैया, क्या बात कर रहे हो यार, होता ना तुम हमसे बातें क्यों करते। ये जो आप बना रहे हैं पिक्चर, हम कहते भैया आप यहाँ से जाओ, हमको अपना काम करना है, तो ये तो कहते हैं ना। योगी मोदी की जो जोड़ी है डबल इंजन की सरकार, बढ़िया काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है भैया, देश सुधार दिए, अब क्या चाहिए। कहीं ना कहीं पता चलता रात में ढाका पड़ गया, फैमिली को मार के चले गए, लूट के। ये सब बंद है, ये कम है, बहुत है ये सब भैया। पूरे लॉकडाउन में कोई 1 रुपया पूछने वाला नहीं था, लेकिन सरकार ने आपकी मदद की। हमारी नहीं, सारी जनता को मदद की भाई। हाँ भैया, का है कौन चीज़ के डर भैया, खिला रहे हैं आजकल, नहीं खिलाएंगे मर आ जाएंगे, और क्या हो। नमस्ते, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। चुनावी यात्रा हमारी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से गुजर रही है और ऐसे में हमारा जो पड़ाव है वो इस वक्त गोंडा ज़िले में है। गोंडा ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर राजा भैया भाजपा से उम्मीदवार हैं जो इस बार भी मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं, और सपा कांग्रेस गठबंधन से श्रेया वर्मा मैदान में हैं। हम अलग अलग जातियों से भी बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत करके ये जान रहे हैं कि भाई जो जातीय समीकरण है उनमें कौन सी जात किस तरफ है। ऐसे में अगर बात की जाए तो गोंडा क्षेत्र में घूमते टहलते वक्त अभी रास्ते से गुजर रहा था और मैंने सोचा दोपहर का वक्त है, चलो थोड़ा सा आराम फरमाते हैं, थोड़ा बैठते हैं। तो हमने सोचा कि भैया चलो एक अच्छी सी दुकान दिख रही है और ये पंक्चर की दुकान है, मतलब साइकिल वाइकिल पंक्चर बनाते हैं, आप देखेंगे तो छोटी सी दुकान है। और कमाल की बात ये है कि यहाँ पे छाँव था और बगल में एक पेड़ भी है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो जब हवा अच्छी चल रही थी तो हमने ये सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम से बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ऑफ कैमरा ये चाचा हमसे बातचीत किए, हमने इनसे चुनावी गपशप की, तो चुनावी गपशप में इन्होंने कुछ अच्छी बातें कही, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है गोंडा लोकसभा का। एक पंक्चर यानी कि एक छोटी सी दुकान चलाने वाले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 200-400 कमाने वाले शख्स के दिल में सरकार के प्रति कैसा माहौल है, सरकार को लेकर उनके मन में क्या है, क्या सच में वो सरकार से खुश हैं या नाराज़ हैं। और जो सरकार कहती है हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम धरातल पर काम करते हैं, तो क्या वाकई में धरातल पर काम हो रहा है, मोदी सरकार वैसा काम कर रही है? इन्हीं सब पे चर्चा हम करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भैया का नाम क्या है और कैसे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आमीन है। ये बताइए कि कब से दुकान चला रहे हैं आप? दुकान तो भैया कर रहे हैं काफ़ी 5-6 साल से। इसी जगह पर? हाँ, इसी जगह पे। कितनी उम्र होगी आप? हमारी उम्र लमसम है 37-38 साल। 37-38 साल। परिवार में कितने लोग हैं? हम 4 बच्चे, 2 हम, मियाँ बीवी 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे, हाँ, एक लड़का 9th में है, गांधी विद्यालय में पढ़ रहा है, और 2 लड़कियां हैं प्राइमरी में पढ़ रही हैं, एक अभी छोटी है। इसी जगह पर 6 साल से आप दुकान चला रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं ये? यहीं गोंडा के ही रहने वाले। गोंडा के रहने वाले हैं। तो यहाँ अपना घर है या रेंट? हम किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं। इतनी आमदनी हो जाती है दुकान से कि आप किराए पर लेकर रह रहे हैं? किसी हिसाब से गुजर बसर करना पड़ता है। नाइट में भी ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल उधर भी पाते हैं। अच्छा, और इधर जो 150-200 जो मिल जाता है सब एडजस्ट करते हैं, क्या करें। तो नाइट में कितने बजे ड्यूटी रहती है और इतने बजे यहाँ कितने? में 10 बजे से रहती, सुबह 8 बजे तक। फिर 8 बजे घर आते हैं तो सोते कितना है? 1 घंटा अपना घर पे आराम करते हैं, फिर उसके बाद में 9 बजे दुकान खोलते हैं, फिर दोपहर में 2 घंटा फिर जाके सोते हैं घर पे, फिर आते हैं। यानी कि 24 घंटे में ये जो भैया है ये सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, बाकी सारे घंटे जो है 20 घंटे की मेहनत ये करते हैं। अच्छा, 20 घंटे की मेहनत के बाद में अगर मैं जोड़ूं आपसे तो 10-12 हज़ार कमा लेते हैं? 12 नहीं, लेकिन 10 मिनिमम तो हो ही जाता। भरण पोषण हो रहा है मतलब बच्चों का? हाँ भाई, चल रहा है अपना, थोड़ा कम किस्ती में करके, लेकिन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और बड़ा बच्चा कितना है, मतलब? 15 साल का है, जिसका 1 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, पैर में राड वाड पड़ा हुआ है उसके। 9th में एडमिशन कराए हैं कि यहीं गांधी विद्यालय में। चुनाव चल रहा है, माहौल चल रहा है और एक तरीके से कहा जाए तो देश की गद्दी बदलने वाली है। अब देश की जब गद्दी बदलेगी तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएंगे यहाँ पर जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, ख़ास तौर से जो धरातल पर छोटी मोटी रोजी रोटी करके अपना जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं वो। तो ये बताइए, अभी मोदी जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है, कैसी सरकार चल रही है? देखिए भैया, मोदी जी की सोच अच्छी है, उनका रहन सहन खान पीन जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
क्योंकि अपना सगा भाई 1 रुपया इस ज़माने में देने वाला नहीं, ठीक है। उन्होंने जाति पाति ना देखते हुए हर किसी को एक जैसे राशन दिया उन्होंने, खिलाया पिलाया। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अगला एक दिन नहीं खिलाता है, इन्होंने 5 साल दिया। ये बात आपने बड़ी पॉइंट वाली कही। अगर महीने भर भी या किसी भाई को खिलाना हो और वो भी बिना एक पैसा दिए हुए उसे, तो मुझे लगता है कि शायद उससे भी रिश्ते में खटास आ जाएगी। एकदम एकदम आ जाएगी, क्योंकि कटने वाला है ही नहीं। एक दिन नहीं कटेगा तो एक महीना कहाँ कटेगा। 84 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, पता है देश में? हाँ, हमको पता है भाई। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि आम जनता इतनी, कुछ जनता शायद ना खुश हो, बाकी तो हम तो जानते हैं कि 95% खुश हैं। दिल में है आपके? आए क्या भैया, क्या बात कर रहे हो यार। होता ना तुम आपसे बातें क्यों करते। ये जो आप बना रहे हैं पिक्चर, हम कहते भैया आप यहाँ से जाओ, हमको अपना काम करने दो, ये तो कहते ना। मन में आपकी जो ईमानदारी थी, जो सरकार के प्रति जो चीजें थी, आपने बताइए। मोदी जी ये बताइए। बताइए कि अभी जो सरकारी योजनाएं चल रही, किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको भैया? हमें तो भैया खाली राशन छोड़ के किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना है आपका? आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना हुआ। गए थे तो वहाँ ये पता चला कि अभी जो है 4 यूनिट वालों को बनता नहीं है, और हमारे 2 बच्चों का नाम चढ़ा नहीं था राशन कार्ड पे। 4 ही लोगों का है, 2 मियाँ बीवी का और 2 बड़े बच्चों का। तो उन्होंने कहा कि अब जब चढ़वा लेंगे तब होगा। तो अभी तक चढ़ा भी नहीं, अभी बना भी नहीं, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना। भरोसा है फिर बनेगा, बनवा लेंगे। ये तो भैया देखते हैं, तो क्या बता दें, समय के हिसाब से क्या बता दें। समय को देखते हुए देखते हैं, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है, कोई वो नहीं है। सरकार से शिकायत नहीं है। हम भैया जो कमाते हैं हम इसी में खुश रहते हैं। देखिए, बहुत से पैसे वाले होते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है, उनकी भी बड़ी शिकायतें होती हैं सरकार से। अगर मैं जाके लोगों से पूछूं तो बड़ी शिकायतें। आपको शिकायत नहीं सरकार से? तो सरकार योगी मोदी की जो जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार, बढ़िया काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है भैया, देश सुधार दिए, अब क्या चाहिए। अच्छा, आपको भी लगता है नजरों, आप खबरों पे नजर बना के रखते हैं। आप देश, क्या देश में सुधरा है बताइए मुझे। भैया देश में बहुत, सबसे पहले तो गुंडागर्दी बंद है, गुंडागर्दी सबसे पहली चीज, ठीक। हर एक घर में कहीं ना कहीं पता चलता रात में डाका पड़ गया, फैमिली को मार के चले गए, लूट के। ये सब बंद है, ये कम है, बहुत है ये सब भैया। खबर हमेशा ये भी आती थी कि भैया नलकूप चोरी हो गया, नल उखाड़ थे, पता चले रास्ते में लड़के को पकड़ ले, एक थप्पड़ मारे जो लिए हो जेब में 150 वो भी छीन लेते थे। भैंस गाय बहुत चोरी हुई। वो भैंस गाय तो गांव से खुली जाती थी। खुली जाती थी। हाँ, वो तो किसी की गैया चली गई तो किसी की बकरी चली गई और किसी की भैंसिया चली गई, ये हमेशा जाती थी। हमने भी आवास में भी फार्म डाला था, ये जो प्रधानमंत्री आवास। हाँ, अच्छा, मेरा नाम हम सब कुछ आया भैया। फिर हमसे पहली बार जो आया उसमें मैं पात्र था, तब मकान बटा नहीं, और अब की अपात्र कर दिए, मकान दिए नहीं। अच्छा, हाँ, तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि अब क्या 2 साल लड़ाई लड़े, अभी इस साल भी हम बस की नहीं है लड़ाई लड़ने, क्योंकि एक बार जब पात्र हुए तो मिला नहीं, और दोबारा अपात्र करके निकाल दिया गया। दोबारा पता चले धक्का मार के निकालने, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो सरकार की इसमें खामी है, अधिकारियों की मनमानी है छोटे लेवल की? भैया अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि हमने कुछ देखा नहीं, हमने जितना किया उतना मैं जानता हूँ। हमने जहाँ फार्म डाला वहाँ गए, हमको जहाँ बताया गया वहाँ हम फिर मिले, तो उसमें क्या बता दें किसकी गलती है भाई। अब ये क्या गलती, कहाँ से गलती, कौन किया, इसमें हम या तो जानते हो तो क्लियर बताएं। झूठ बोलने की आदत है नहीं कि झूठ बोले कि इनकी गलती है। भाई आप बैठे हैं हमारे पास, हम कैसे कहते हैं कि भैया हमसे 5 रुपया मांगते रहे मसाला खाए। भाई आप मांगेंगे तभी तो हम कहेंगे। ये आदत है नहीं कि आ रहे भैया कहीं चाय पिला दो, मसाला खिलाए दो, हम तार तनी सब पिक्चर बनाए दी, तो ये सब बात नहीं अपने। ये है गुंडागर्दी जो है खत्म है, ये चीज शांतिपूर्वक तरीके से इंसान कमा रहा है, खा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। पूरे लॉकडाउन में कोई 1 रुपया पूछने वाला नहीं था, लेकिन सरकार ने आपकी मदद की। हमारी ही नहीं, सारी जनता को मदद की भाई। भाई जो रियल है वो रियल है भैया। रियल है। हाँ, ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव है तो किसकी तरफ जा रहे हैं? सरकार मोदी जी को चुन रहे हैं आप, मतलब आना चाहिए उनको? हर साल हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं, तो क्या आपकी बार नहीं देंगे? अगले बार भी देंगे। मोदी योगी जी को पसंद करते हैं आप दोनों? भैया क्यों नहीं पसंद करेंगे। हम लोग की जितनी रिलेशन के लोग हैं, फैजाबाद में हैं, कुछ अयोध्या में भी हैं, ये यार दोस्त मित्र कुछ ऐसे से हर जगह है, नवाबगंज में है मेरे रिश्तेदार। तो भैया जब कभी इन्होंने किसी का बिगाड़ा नहीं, तो हम लोग क्यों इनका बिगाड़ें भैया। अपने तरफ से हम लोग बनाते हैं, बाकी तो खबरों में ये सुनते हैं, लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लड़वाती है, बुलडोजर मुस्लिमों पे चलवाती है, मुस्लिमों को दूसरे नज़रिए से देखती है, हिंदुओं को दूसरे नज़र से देखती है। ऐसा देखिए, अपनी अपनी सोच की बात है, ये भावना अपनी अपनी है, जिसकी जो भावना हो भाई।
किसके दिल में क्या चल रहा है ये तो कोई बता नहीं सकता। आप यहाँ बैठे हैं, हमारी वीडियो बना रहे हैं, अब आपके मन में क्या चल रहा है ये तो मैं समझ नहीं सकता हूँ। मेरे मन में क्या चल रहा है ये आप रियल सुन रहे हैं। मतलब ये है कि एक नज़रिए से देख रही है, एक नज़र से बस देख रही हम ये हम जानते हैं कि भैया सबसे अहम चीज़ जो है गुंडागर्दी ख़त्म है, कहीं डाका नहीं पड़ते हैं, किसी का एक तमाचा मार के कोई छीन नहीं है। पाता। दुकान चला रहे हैं, कभी कोई इस तरह का माहौल नहीं देखा आपने यहाँ पर? यहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं हाँ। जो कभी पैसा नहीं भी देते हैं वो तो भी। तब भी कहते हैं भैया ठीक है तुम जाओ। दिल बड़ा बहुत है, मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है मुझे लग रहा बस ये है 10 रुपया आज नहीं है तुम्हारे पास, जाओ भैया। है। अब 4 बच्चे हैं, उनको जिलाएं कि मियाँ झगड़ा करें। सही बात है। तो ये बताइए कि भाई सरकार का माहौल जो है क्या लग रहा है? 400 पार का नारा है, मोदी जी लग जाएगा? मोदी जी का नारा जो सफल हो पाएगा 400 पार वाला? बिल्कुल सफलता क्यों नहीं मिलेगी भाई, जाएंगे हमारे मुस्लिम भाई लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई। और जो मुस्लिम भाई थोड़े हटके हैं, दूसरी सोच रखते हैं, उनके लिए जिसकी सोच हटके है, अलग है, वो अपना उनके दिल में जो वो करें, क्या करना है। जो इनके साथ है इनके पास हैं और जो दूसरे के साथ है दूसरे के। अखिलेश राहुल के लिए क्या कहेंगे? दोनों मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। देखिए लोगों की सोच कोई बदल नहीं सकता है, ठीक, पहली चीज़। और बाकी समय जब आएगा तब देखा जाएगा। नहीं, अखिलेश राहुल के लिए क्या? ये तो अखिलेश तो कहते हैं भैया मुस्लिमों के मसीहा हैं, मुस्लिमों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। और लेकिन कुछ मुस्लिम भाई ये भी कहते हैं कि मुस्लिमों का इनकी सरकार थी तो इन्होंने बहुत कुछ किया, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ इन्होंने भी किया। लड़की की शादी होती थी तो इन्होंने पैसा दिलाया है। हमारी सिस्टर को भी शादी, बड़ी वाली सिस्टर की शादी में इन्होंने पैसा दिलाया था। हम क्यों कहते कि बुरी सरकार है? अखिलेश की बस, जब तक अखिलेश की सरकार थी बहुत अच्छा काम इन्होंने भी किया। अखिलेश ने गुंडागर्दी नहीं थी इनकी सरकार में? लूटपाट, गुंडागर्दी ये सब बहुत चलता था। तानाशाही, जिसका मर्जी करे वहाँ से चोरी कर ले, जिसका दिल करे वो लूटपाट कर ले, जिसकी मर्जी आए वो कुछ भी कर ले। मतलब अपनी इच्छा से लोग जीते थे, सरकार उतना टाइट नहीं था। आपको ऐसा लगता था? सरकार को ढीली थी ये तो समझ में आ रहा, लेकिन काम बराबर अच्छा उन्होंने किया था, ये भी बात है। अपनी सरकार में किसी को आवाज़ दिलाना वो भी उन्होंने दिलाया। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? युवा नेता गांधी के बारे में तो भी हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उनके मामले में इतना हम क्लियर। तो मोदी जी कैसे लगते हैं, कैसे नेता लगते हैं? योगी जी कैसे, कितने दिनों से आप पसंद कर रही हैं? बहुत अच्छे नेता। 5 साल जब से इनकी सरकार बनी है, 15 साल हो गया इनकी सरकार बनी हुई। नहीं, 10 साल हुआ। साल हुआ तब से हम लोग वही जानते हैं। ऐसे ही मतलब आप मोदी जी को हाँ बिल्कुल, जब से इनकी मुरलीधर बाबा से डर वर नहीं लगता है आपको? का भैया का है, कौन चीज़ के डर भैया। खिला रहे हैं, आजकल नहीं खिलाएंगे मर आ जाएंगे और क्या हो। नहीं, कहते हैं कि भैया रेहड़ी पटरी वालों पर बड़ा आक्रमण कर रहे हैं, वो तोड़ देते हैं, ऐसा दुकानें। अगर वो आक्रमण करेंगे, तोड़वाएंगे तो उसका कुछ विकल्प भी तो निकालेंगे। वो उसका विकल्प तो निकालेंगे ना। अगर मानो पटरी वाले को तोड़वाते हैं तो उनका कुछ वो देखभाल भी तो करेंगे। गोंडा लोकसभा सीट का क्या माहौल है? राजा भैया यहाँ से जीत रहे हैं क्या? अब राजा भैया जीतेंगे क्यों नहीं भैया, अगर अपना बनाए होंगे हिसाब किताब तो राजा भैया जीतेंगे यहाँ से। बगल में बृजभूषण के बेटे को मिला है टिकट। हाँ तो बृजभूषण भैया तो समझ लो एक नंबर इनका काम है भैया, राजा काम। हाँ बिल्कुल बिंदास। हाँ तो राजा भैया के साथ आप लोग जा रहे हैं? राजा भैया कभी ले ही नहीं गए हम लोगों को साथ में, जा कहाँ रहे हैं भैया। नहीं, वो मनकापुर चुनाव में हाँ, वो मनकापुर छोड़ के कभी यहाँ वो आए ही नहीं, बस वो इलेक्शन पीरियड में आते हैं। भरोसा है कि हाँ चलो ठीक है। भैया बृजभूषण भैया पे भरोसा है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं है। हाँ बस तो ये है कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार वाला वो सफल होगा। सफल होगा जा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।